Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Anam Nawaz and I am graphic design instructor. आज मैं अपनी फ़ोटोशॉप ट्रेनिंग की एपिसोड 1 स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको फ़ोटोशॉप का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप? फ़ोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। फ़ोटोशॉप में बेसिकली एक फ़ोटो एडिट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अपने फेस के मार्क्स एंड स्पोर्स हटा सकते हैं, अपनी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर इमेज में और कलर इमेज को ब्लैक एंड वाइट इमेज में चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन ना सिर्फ ये फ़ोटो एडिट सॉफ्टवेयर है बल्कि ये एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी। आप इसमें बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। जैसे कि फ्लायर, ब्रोशर्स, मैगज़ीन ऐड, ये सब मटेरियल जो है आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूँगी कि आप प्रॉपर मेजरमेंट्स पे काम करेंगे। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स पे काम नहीं करेंगे तो बाद में जब आप अपने डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करेंगे या इनलार्ज करेंगे तो आपकी जो है क्वालिटी डॉक्यूमेंट की वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। तो जब आप अपनी किसी फ़ोटो को भी जूम करते हैं, जूम लेवल तक लेकर जाते हैं तो आपकी फ़ोटो फटना शुरू हो जाती है। इसी तरह से वो डॉक्यूमेंट भी अगर आप ठीक से मेजरमेंट्स पे काम नहीं करेंगे उसके बाद वो अपनी क्वालिटी ख़राब करेगा अगर आप उसको रिड्यूस करते हैं या इनलार्ज करते हैं। इसलिए मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूँगी कि अगर आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप प्रॉपर मेजरमेंट्स पे डिज़ाइन करें। तो आज के लिए ये इतना इंट्रो काफ़ी है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग की एपिसोड 1। लेट्स स्टार्ट। सामने फ़ोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन शो हो रही है जिसको आप फ़ोटोशॉप का इंटरफेस भी कह सकते हैं। जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आती है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फ़ोटोशॉप का सीसी वर्जन यूज़ कर रही हूँ 2017। फ़ोटोशॉप सीसी 2017 में यूज़ कर रही हूँ और इस विंडो से आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सिंपली आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ विंडो में ये कुछ डिफ़ॉल्टली प्रीसेट्स हैं फ़ोटोशॉप की तरफ से जो गिवन है यहाँ। जैसे रीसेंट में वो साइज़ेस शो होंगे जो आप रिसेंटली यूज़ कर रहे हो, वो यहाँ रीसेंट में आते जाएंगे। सेव्ड में आपको वो साइज़ेस शो होंगे जो आप साइज़ेस सेव कर लोगे और इसको सेव करने किसी भी साइज़ को सेव करने का क्या तरीका है, जैसे मैं ये वाला साइज़ सेव करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इसको सेव कर सकती हूँ। अब वो इस डॉक्यूमेंट का नाम पूछेंगे, आप यहाँ पर नाम देकर सेव प्रीसेट करेंगे तो आपके पास यही वाला डॉक्यूमेंट सेव्ड में शो होगा। ओके, लेकिन मुझे इसको सेव नहीं करना क्योंकि मैं इसको रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास ये रिसेंट में भी सेव ही है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोटो के कुछ प्रीसेट्स गिवन हैं, कुछ साइज़ेस गिवन हैं। यहाँ से आपको प्रिंट के कुछ साइज़ेस गिवन हैं जिसमें लेटर, लीगल, टैबलॉइड, पेपर साइज़ेस जो होते हैं वो आ जाते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए कुछ साइज़ेस गिवन हैं, वेब के लिए कुछ साइज़ेस गिवन हैं, मोबाइल के लिए और फिल्म एंड वीडियो के लिए। ये सारे डिफ़ॉल्ट साइज़ेस हैं जो फ़ोटोशॉप ने खुद इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का खुद से कोई साइज़ क्रिएट नहीं कर सकते। आप खुद से भी अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिख लो। लाइक मुझे यहाँ फ्लायर बनाना है तो मैंने यहाँ फ्लायर लिख लिया ताकि मुझे सर्च करने में आसानी रहे। विड्थ में मैं अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ ऐड कर दूँगी। लाइक मुझे चाहिए 11, 8.5 मुझे विड्थ चाहिए और 11 मुझे हाइट चाहिए। यहाँ से मैंने 11 ऐड कर दिया, विड्थ 8.5 और हाइट 11 चाहिए। उसके बाद ये दो ओरिएंटेशन आपके पास शो होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर मैं यहाँ पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगी तो मेरी हाइट और विड्थ आपस में स्वैप कर जाएगी और अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगी तो वो वापस वैसे ही शो होगी जैसे मैंने ऐड की थी। अब यहाँ पर कुछ यूनिट्स गिवन हैं
कि आपने किन यूनिट्स पे काम करना है, पिक्सेल्स पे, इंचेस पे, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास। ज़्यादातर जो काम हो रहा होता है फ़ोटोशॉप में वो पिक्सेल्स पे हो रहा होता है और इंचेस पे हो रहा होता है। पिक्सेल्स और इंचेस आपने किस तरह चूज़ करना है अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हो। लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो प्रिंट करवाने के लिए तो आप हमेशा इंचेस पे काम करोगे, और अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हो, स्क्रीन्स के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आप पिक्सेल्स पे काम करोगे। यहाँ से अभी मैंने इंचेस पे ही रखा है इसको, और ये एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड की, इसको मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, इसको बाद में देखेंगे। और रेजोल्यूशन या तो 300 होता है या 72। 300 आपका प्रिंट मीडिया के लिए होता है ताकि जब आप प्रिंट करवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, इसलिए उसके लिए हाई रेजोल्यूशन रखते हैं। और लेकिन अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो तो आप 72 रेजोल्यूशन रखोगे। मैंने अभी क्योंकि सारे प्रीसेट्स प्रिंट वाले रखे हैं तो मैं रेजोल्यूशन भी प्रिंट वाला ही रख रही हूँ 300। उसके बाद यहाँ है पिक्सेल्स पर इंच, पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर। यहाँ से आपने इसको इंचेस में ही सेलेक्ट करना है। यहाँ कलर मोड है, कलर मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर मोड में भी ये दो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, एक RGB और एक CMYK के। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मजेंटा, येलो, एंड K स्टैंड्स फॉर की कलर। की मीन्स वाइट और ब्लैक। जब आप डिजिटल मीडिया के लिए काम करते हैं तो यू ऑलवेज चूज़ RGB कलर, क्योंकि आपकी स्क्रीन की जो लाइट्स हैं वो RGB को सपोर्ट करती हैं। और जब आप प्रिंट मीडिया के लिए काम करते हैं तो फिर आप हमेशा CMYK चूज़ करते हैं, क्योंकि आपके प्रिंटर्स की जो इंक हैं वो CMYK को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद अभी क्योंकि मैं प्रिंट के लिए ही सारे प्रीसेट्स रखे हैं तो यहाँ से भी मैं CMYK चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से 8 बिट है और 16 बिट है, अभी इसको 8 बिट ही रखेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ वाइट भी कर सकते हो आप, ब्लैक भी कर सकते हो, इसको भी मैं वाइट पे ही रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूँगी। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। 8.5 इसकी विड्थ है और 11 इसकी हाइट है। 11 इसकी विड्थ है और 8.5 इसकी हाइट है, क्योंकि मैंने लैंडस्केप लिया था। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टूल्स शो हो रहे हैं। टूल बार है ये आपका लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर आपके पैनल्स हैं। पैनल्स में आपके पास ये डिफरेंट पैनल्स आ जाएंगे, कलर, स्विचेस, टेक्स्ट का पैनल है, लेयर्स पैनल, चैनल्स, पाथ्स, ये सब आपके पैनल्स हैं। और लेफ़्ट में आपके पास ये टूल बार है। टूल बार में अब यहाँ पर आपके पास नीचे जो है कलर बार गिवन है, जिसमें एक आपके पास फोरग्राउंड कलर है और एक आपके पास बैकग्राउंड कलर है, ब्लैक एंड वाइट। अब अगर आप चाहते हो कि आपके इस जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ब्लैक कलर फिल हो जाए, लाइक आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ फिल हो जाए, तो उसके लिए आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस किया तो ये ब्लैक हो गया, बट फिर मैं चाह रही हूँ कि नहीं मुझे वाइट ही चाहिए था, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगी तो ये अगेन वाइट हो जाएगा। फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। यहाँ पर इसकी कुछ दो ऑप्शंस और भी हैं। एक तो ये ऑप्शन है कलर्स को स्वैप करने की, लाइक मैं फोरग्राउंड कलर चाहती हूँ बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा स्वैप हो जाएगा। इसके लिए आप X भी यूज़ कर सकते हो, X शॉर्टकट की है इसकी। ये देखें यहाँ पर कलर स्वैप हो रहे हैं। और यहाँ से डिफ़ॉल्ट कलर्स, लाइक अगर आपने यहाँ कोई और कलर्स ले लिए हैं, जैसे मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो ये मेरे पास कलर पिकर विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैंने ये रेड कलर चूज़ कर लिया और यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक किया, कलर पिकर विंडो आ गई और यहाँ से मैंने ये ग्रीन कलर चूज़ कर लिया। ओके, अब रेड कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, ग्रीन कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। बट अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ फिर से ब्लैक और वाइट ही आ जाए, डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएँ, तो एक मैं अपनी शॉर्टकट की यूज़ कर सकती हूँ, डी फॉर डिफ़ॉल्ट कलर्स, या फिर अगर मैं इस पर क्लिक करती तो भी ये मेरे
डिफ़ॉल्ट कलर्स में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताना चाहूँगी। डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स यहाँ गिवन है जो पिक्चर टू पिक्चर वेरी करते हैं। लाइक हर सिलेक्शन टूल हर पिक्चर पे वर्क नहीं करता। डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स हैं जो डिफरेंट पिक्चर्स पे वर्क करते हैं। यहाँ पर एक टूल गिवन है मेरे पास, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और अगर मैं इस पर क्लिक करके रखूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ और टूल्स भी हैं जो इसी टूल की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें से रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल मार्की टूल ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर लासो टूल है, पॉलीगनल लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। ये तीनों भी आपके सिलेक्शन टूल्स हैं कि पिक्चर में से कोई भी एरिया आपने अगर सेलेक्ट करना है तो आप इन टूल्स को यूज़ करते हो। इन टूल्स की मदद से आप कोई भी एरिया पिक्चर का सेलेक्ट कर पाते हो। उसके बाद यहाँ पर क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल है। ये दोनों भी आपके सिलेक्शन टूल्स हैं जिससे आपकी पिक्चर्स का कोई भी एरिया सिलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम इलिप्टिकल मार्की टूल देखेंगे। इसके लिए मुझे आपको एक पिक्चर पे काम करके दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर रही हूँ। इंपोर्ट करने के लिए या पिक्चर ओपन करने के लिए फ़ोटोशॉप में आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपकी ये सारी लोकेशंस है। जिस लोकेशन पे आपने फ़ाइल रखी है आप उसमें जाके अपनी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। मेरी डेस्कटॉप पे है तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको यहाँ से ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर फ़ोटोशॉप में ओपन हो गई है। अब यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट कर रही हूँ। रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि इस पिक्चर में से मैं इस पेंटिंग को सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैं इस पेंटिंग को कहीं और यूज़ करना चाहती हूँ, किसी और पिक्चर में या किसी और डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्शन टूल से, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्ट करूँगी। सिंपली माउस पे क्लिक करके और माउस को ड्रैग करेंगे। जब ये पूरी फिट सिलेक्शन आ जाएगी तो अपना माउस का बटन रिलीज़ कर देंगे तो ये पूरी सिलेक्ट हो गई है। अब जिस पार्ट में ये सिलेक्शन आई है ना, इस पार्ट का मतलब है कि आपका ये एरिया इस टाइम एक्टिव है। पिक्चर में आपका जो सिलेक्शन एरिया है वो इस टाइम एक्टिव है। अगर आप इस पर ब्रश से कुछ पेंट करना चाहें या आप इस पूरे को किसी और कलर से फिल करना चाहें तो सिर्फ उतना एरिया कलर्ड होगा जितना सिलेक्टिव है, बाकी एरिया नहीं होगा। लाइक मैं आपको सिंपली ब्रश टूल से इस पर एक लाइन लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा रही हूँ और इसकी हार्डनेस थोड़ी बढ़ा रही हूँ। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है साइज़, मैं इसका इतना साइज़ रख रही हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ से मैं लाइन लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब बेसिकली तो लाइन जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से ही आपको आनी चाहिए नज़र, लेकिन ये देखें आपको यहाँ पर वो लाइन नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये पेंट कहाँ पर हो रहा है, ब्रश से जो पार्ट सिलेक्शन में है सिर्फ वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन वाला पार्ट एक्टिव है। अब मुझे तो यहाँ कलर नहीं करना था, मुझे जस्ट ये पेंटिंग चाहिए थी, तो सिंपली आपको बताने के लिए मैंने ये पार्ट स्टेप किया था। इसके लिए अब मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल Z का मतलब है अनडू। एक स्टेप बैक आने के लिए आप कंट्रोल Z यूज़ करती हैं। उसके बाद मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया। ये मेरा मूव टूल है। अभी मैं माउस से एक्टिव नहीं कर रही, मैं शॉर्टकट की V प्रेस कर रही हूँ, तो ये मेरा मूव टूल एक्टिव हो गया। मूव टूल एक्टिव करके जब मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगी तो ये जो मेरा मूव टूल है ये इस तरह की एरो के साथ सीज़र जो आ रही है इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पिक्चर यहाँ से कट हो चुकी है, मैं इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकती हूँ। अब मैं इसको एक न्यू बैकग्राउंड पे लगाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं वो बैकग्राउंड फ़ोटोशॉप में ओपन कर लूँगी। पहले मैंने आपको पिक्चर ओपन करने का जो मेथड बताया है वो था कंट्रोल O। कंट्रोल O से जब आपने कंट्रोल O पे क्लिक किया आपके सामने लोकेशन आपकी आ जाएगी जहाँ आपने फ़ाइल सेव की है, वहाँ से आप सिंपली उस पर क्लिक करो और उसको यहाँ पर ओपन कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करोगे। मैंने डेस्कटॉप पे रखी है तो सिंपली मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर रही हूँ और ये पिक्चर मुझे चाहिए। मैं सिंपली माउस से इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर रही हूँ
ड्रैग करके मैं यहाँ फ़ोटोशॉप के ऊपर ला रही हूँ। फ़ोटोशॉप के ऊपर ला के मैं इसको, ये जहाँ पहली पिक्चर खुली है बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर रख के माउस का बटन रिलीज़ कर रही हूँ। तो ये बैकग्राउंड मेरे पास ओपन हो गया है। इस वॉल के ऊपर मैं ये वाली पिक्चर प्लेस करना चाहती हूँ। तो सिंपली या तो मैं इसको मूव करके यहाँ से इसके ऊपर बटन रिलीज़ कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई। लेकिन अब मुझे इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है। अब मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहती हूँ। तो उसका क्या मेथड है, सिंपली आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म से आपका ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा आपकी पिक्चर पे, और आप शिफ्ट प्रेस करके इस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ी छोटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं तो इसको प्रोपोर्शनली करना चाहती हूँ, तो मुझे लग रहा है ये साइज़ आई थिंक ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगी तो ये बाउंडिंग बॉक्स गायब होगा। ये मेरी पेंटिंग जो है वो यहाँ से मेरे पास कॉपी होके यहाँ इस न्यू बैकग्राउंड के ऊपर आ गई है लेयर 1 पे, ठीक है। ये फ़ोटोशॉप ने खुद ही लेयर क्रिएट कर ली है और लेयर के ऊपर ये मेरी पेंटिंग यहाँ पर आ गई है। तो ये था रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसी तरह से इलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ होता है कि लाइक अगर मैं इसको यहाँ से हटाना चाह रही हूँ, इस वॉस को, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी, वी प्रेस किया ताकि मूव टूल आ जाए मेरे पास, और मैं इस एरिया को could not move the selection because the selected area is empty। अच्छा, ये अब डायलॉग बॉक्स क्यों आया है, क्या गलती की है मैंने? गलती मैंने ये की है कि लेयर 1 मेरे पास एक्टिव थी इस वक्त, और ये जो मैं पार्ट सेलेक्ट कर रही हूँ ये मैं बैकग्राउंड से सेलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए ये यहाँ से सेपरेट नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे सिंपली बैकग्राउंड पे आना पड़ेगा, और अब अगर मैं इसको उठा के कहीं भी मूव करूँगी तो ये मूव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर रख दिया इसको, और यहाँ से अब मैं इसकी सिलेक्शन हटाना चाहती हूँ तो कंट्रोल डी प्रेस करूँगी। कंट्रोल डी पे प्रेस करूँगी तो ये सिलेक्शन यहाँ से गायब हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको जूम कीज़ के बारे में बताना चाही थी। जूम करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहती। सिंपली आप क्या करोगे कि जूम टूल एक्टिव करोगे अपना, Z प्रेस करके भी कर सकते हो, या फिर ये आपके पास जूम टूल है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद पिक्चर में से जो एरिया भी आप चाहते हो कि मैं जूम करूँ, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाले वॉस को जूम करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करती जाऊँगी। ये जूम होता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जूम आउट करूँ तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इस पर वापस क्लिक करती जाऊँगी तो ये जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं वापस मूव टूल पे आ रही हूँ। अब मैंने आपको दोनों मार्की रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में भी बता दिया है और इलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में बता दिया है। अब बारी आती है लासो टूल की। लासो टूल क्या है? लासो टूल सिंपली फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए। लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं इस वॉस को यहाँ से हटा दूँ, तो मैं पहले तो मैं यहाँ से ना इसकी सिलेक्शन हटाना चाहूँगी कंट्रोल डी से, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस वॉस को सिलेक्ट करूँ, तो मैं ये सिंपली माउस का बटन क्लिक करके रखूँगी और माउस को ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्शन बना लूँगी। तो ये देखें, ये मेरी सिलेक्शन बन गई है। और उसके बाद मैं वी से अपना मूव टूल एक्टिव करूँगी और मैं इस बॉटल को यहाँ से हटा सकती हूँ, ठीक है। लासो टूल जो है वो फ्री हैंड सिलेक्शंस बनाता है। उसके बाद लासो टूल के अंदर ही है पॉलीगनल लासो टूल। पॉलीगनल लासो टूल जो है वो आपकी स्ट्रेट सिलेक्शंस लेता है। स्ट्रेट सिलेक्शंस मीन, मैं आपको एक पिक्चर ओपन करके दिखाना चाहूँगी। ये मेरे पास एक बिल्डिंग की पिक्चर है, इसको मैं इंपोर्ट कर रही हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर।
और यहाँ पर इस पिक्चर के साथ रख के मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये पिक्चर मेरे पास ओपन हो गई। अब मैं अपना रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले रही हूँ, सॉरी पोलिगनल लासो टूल ले रही हूँ। पोलिगनल लासो टूल से अब मैं स्ट्रेट सिलेक्शन कर सकती हूँ। जैसे ये बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई वेव्स नहीं आ रही, तो यहाँ पर ये टूल बहुत इजीली यूज़ हो जाएगा। एक क्लिक मैंने यहाँ किया, क्लिक करने के बाद माउस ड्रैग किया, कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ मैंने, सिंपली माउस ड्रैग कर रही हूँ और फिर यहाँ क्लिक कर दिया, फिर माउस को ड्रैग कर रही हूँ और यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। अगर मैंने गलत जगह, जैसे ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये उस एरिया से ऊपर आ रहा है, तो सिंपली मैं बैक स्पेस पे क्लिक करूँगी तो ये एक स्टेप बैक चला जाएगा पोलिगनल लासो टूल में। ये इस तरह से और सिंपली आप इससे स्ट्रेट सिलेक्शंस लेते जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली उन पिक्चर्स पे काम करेगा जिसमें कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ से ये देखें, ये स्ट्रेट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको सिंपली बस एक स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं। ये मैं आपको जस्ट समझाना चाहती थी, जो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर लाके इसको क्लोज़ कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन में आ गया है। वी प्रेस करके अब हम इसको मूव कर रहे हैं और इसके पीछे अगर हम स्काई चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली कोई स्काई वाली पिक्चर हम लोग ओपन करके, जैसे हमने वो बैकग्राउंड एक ओपन किया था पेंटिंग लगाने के लिए, ओपन करके सिंपली इसको ड्रैग करके उस विंडो में ले जाके तो लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, इसी पे मैं आपको मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ मैं, कंट्रोल Z से एक स्टेप बैक जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा टाइम से अंडू करना तो ऑल्ट कंट्रोल Z। ये देखिए, अब मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि जस्ट आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद क्योंकि इसका नाम मैग्नेट है, ये देखें ये खुद से, मैं जस्ट इसके साथ साथ माउस को मूव कर रही हूँ, कोई बटन में प्रेस नहीं कर रही, तो ये खुद से मैग्नेट की तरह सिलेक्शन बनाता जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। बट फिर वही बात है कि हर टूल हर एक के लिए सेम तरीके से काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये इस तरह से सिलेक्शन बन गई और इसको मैं अब मूव टूल से मूव कर सकती हूँ। आज हम लोग इतने ही सिलेक्शन टूल्स पे एंड करते हैं। 2 सिलेक्शन टूल्स हमारे रह गए हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो है एक क्विक सिलेक्शन टूल और एक मैजिक वॉन्ड टूल। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी और यूज़ करके दिखाऊँगी कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। So viewers, I hope you like my video. If you like it, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the notification of my all videos. आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।